हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारी संस्था के द्वारा यूपीपीएससी का ऑनलाइन लेक्चर आपको डेमो के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हमारा जो वाइफ है वो बनकर तैयार हो गया है। अब जो भी वीडियो आपको मिलेंगे ऐप के माध्यम से मिलेंगे। जो भी छात्र यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो एक नंबर है 94 15 25 25 72, इस पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। या फिर आप हमारा ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ईमेल और पासवर्ड से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें से आपके यूपी कैटेट, बीएचयू और आईसीआर के लिए ऑनलाइन क्लास जो है 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद पेट का क्लास स्टार्ट हो रहा है। पेट का ऑफलाइन क्लास है 1 मार्च से, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और ऐप के माध्यम से यूपीपीएससी का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो हम लोग हमारा जो अगला कड़ी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट पर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक पे। डेमो लेक्चर होगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, आपको मैं बताऊं कि सॉइल जो उत्तर प्रदेश की साल्ट अफेक्टेड सॉइल है या प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, उसके बारे में हमने सॉइल साइंस का एक लेक्चर आप लोगों को दिया है। उसको पहले आप लोग देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। आपके आयोग में सिलेबस दिया हुआ है कि पादप पोषण तथा उनका वर्गीकरण के माध्यम से दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। जो भी चीज़ें आपको बताई जाए उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। वीडियो को आप लोग पॉज करके देखते रहेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है वो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते समय जो है टाइम का बहुत लिमिटेशन होता है, उसमें चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। आप लोग ऐप के माध्यम से आइए। ऐप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट, सबसे पहले तो देखते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट होते क्या हैं। तो इसका डिफिनेशन देते हैं। एनी ऑर्गेनिक ROR inorganic compound, any organic ROR inorganic compound which provide plant nutrient, या कह सकते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आफ्टर incorporation of soil, after incorporation in soil and sometime after foliar application is called plant nutrient। यह है कि कोई भी, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जिसको हम सॉइल में मिलाते हैं या फिर फोलियर स्प्रे करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? पौधों को न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये डिफिनेशन है। अगला है, नेक्स्ट ये डालेंगे। आप लोगों को मालूम होगा, वैज्ञानिक थे अर्नान और स्टाउट ने क्राइटेरिया दिया हुआ था कि कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनको हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। तो आप एक हेडिंग डालेंगे, क्राइटेरिया फॉर essentiality of criteria for essentiality of plant nutrient
न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना होगा, ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट में फर्स्ट पॉइंट यह है कि किसने दिया था। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, गिवन बाय। तो आप लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है कोई बात नहीं। तो इसको दिया है आर्नॉन एंड स्टाउट 1939। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पोषक तत्वों के आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दिया, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नॉन एंड स्टाउट। क्या हो जाएगा, अर्नॉन एंड स्टाउट। हाउ मेनी क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, अबाउट ओनली थ्री, ठीक है। जो एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट थे उनके 3 क्राइटेरिया अर्नॉन और स्टाउट ने दिया है। उन तीनों क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक क्राइटेरिया को देखेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है, in the absence of any essential plant nutrient, plant cannot be complete, their लाइफ साइकिल। तो एक तो क्राइटेरिया हो गया कि किसी भी आवश्यक पोषक तत्व, अगर उसको हम आवश्यक पोषक तत्व हम उसे कहेंगे, अगर उसकी कमी होगी तो पौधे की जो लाइफ साइकिल है वो अपनी लाइफ साइकिल पौधा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मीन्स कहने का यह है कि अगर ऐसे कोई पोषक तत्व है जिसकी कमी होने पर पौधे की लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती है, वो बीच में उसको डेथ हो जाती है उसकी, तो ऐसे पोषक तत्व को हम क्या कहेंगे, इसेंशियल पोषक तत्व कहेंगे। आप लोगों को पता होगा रेड्डी एंड रेड्डी ने लिखा हुआ है कि अबाउट 60 एलिमेंट्स पौधे में होते हैं, और एस.आर. रेड्डी साहब ने लिखा है कि पौधे में अगर हम पौधे के टिश्यू की एनालिसिस करें तो अबाउट 90 एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। लेकिन 90 एलिमेंट्स एसेंशियल नहीं होते, इसेंशियल कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और वो जो एलिमेंट इसेंशियल होते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो 3 क्राइटेरिया है, और पहले क्राइटेरिया यह है कि किसी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उस पोषक तत्व जिसकी कमी से पौधा लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाया, उस पोषक तत्व को हम क्या कहेंगे, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। नेक्स्ट है दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा क्राइटेरिया था एनी essential plant nutrient, any essential plant nutrient cannot be replaced by any other nutrient। दूसरा यह कहा कि अगर कोई पोषक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उसको हम किसी दूसरे प्लांट न्यूट्रिएंट के द्वारा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खेत में या पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो हम उसकी पूर्ति नाइट्रोजन के द्वारा ही दे सकते हैं, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम या किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोषक तत्व होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करके भी फंक्शन में लाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको हम किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी होने पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला लास्ट और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, जो तीसरी क्राइटेरिया है वो कौन सी है कि प्लांट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट
essential plant nutrient directly involved in metabolism of plant, जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो पौधे के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो क्या करेंगे, किसी भी पौधे के मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। या सपोज करिए कि अगर किसी पोषक तत्व में किसी पौधे में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसकी क्रिया को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी अगर उपस्थिति होगी तभी उस क्रिया में कोई ना कोई फैक्टर होगा, वो क्रिया तेजी से होगी या कम होगी या वो क्रिया होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पौधे के मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनमें उपस्थित जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसा पोषक तत्व होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें भाग लेते हैं। तो अर्नान और स्टाउट ने ये 3 क्राइटेरिया दिया था। उन्होंने पहला क्राइटेरिया बताया कि जो किसी भी पोषक तत्व की कमी में पौधे अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको हम किसी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने तीसरी क्राइटेरिया बताई कि जो पौधे होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी होने पर वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। इस तरह से इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताया इसेंशियलिटी का, अगर वो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट की क्लासिफिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं। तो देखना पहला इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता के आधार पर। अब देखिए गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्व हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लांट न्यूट्रिएंट मोबाइल इन सॉइल, मोबिलिटी इन सॉइल एंड मोबिलिटी इन प्लांट। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मोबिलिटी सॉइल में और पौधे में अलग अलग जगह पे होती है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मात्रा के आधार पर। मीन्स पोषक तत्व के कौन जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके मात्रा के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है कि पौधों को कितना पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक नेचर, और मतलब मेटालिक है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट है। और लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण इस तरह से 5 प्रकार से किया जाएगा। इसमें जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए इस लेक्चर में हम केवल ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे। शेष जो है हमारा ऐप आ गया है, सभी लोग उसको इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ये चीज़ लाइव आकर पढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे, उनकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए पढ़ाया जाएगा। और हमारी संस्था में और भी कृषि के बहुत सारे
किसके वैज्ञानिक हैं और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो मैं जो है आज के इस लेक्चर में केवल आपको केवल एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, और इसमें स्टार्ट करेंगे मोबिलिटी इन सॉइल, मोबिलिटी इन सॉइल, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। फर्स्ट है मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने इसेंशियल पोषक तत्व हैं। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व जो अर्नान और स्टाउट ने बताए हैं वो कितने हैं और अभी कितने हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पोषक तत्व इसेंशियल कितने हैं। तो वर्गीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। देखिए, प्लांट न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, इसको हम लोग देखते हैं कि भाई अगर कोई पोषक तत्व है मृदा में गतिशील क्यों है या अगतिशील क्यों है या कम गतिशील क्यों है, वो पोषक तत्व और सॉइल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है कि पोषक तत्व की प्रॉपर्टी कैसी है और सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, उन बातों पर निर्भर करता है। आप लोगों को मालूम होगा जो क्ले होती है, क्ले का जो इनर पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और आउटर पोर्शन क्या होता है वो निगेटिव होता है। तो इसलिए मोस्टली जितने निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, इमोबाइल नेचर के हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो इससे जुड़ जाते हैं और वो लेस मोबाइल के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, क्योंकि वो पानी में सोलुबल नहीं होते इसलिए वो इमोबाइल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट जो है, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे मोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल एलिमेंट। दूसरा लिखेंगे इमोबाइल एलिमेंट, सॉरी लेस मोबाइल एलिमेंट, लेस मोबाइल एलिमेंट। और तीसरा लिखेंगे इमोबाइल एलिमेंट, इमोबाइल एलिमेंट। इस तरह से तीन प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल एलिमेंट की बात करते हैं। तो मोबाइल एलिमेंट की विशेषता क्या होती है, जितने भी मोबाइल एलिमेंट्स होंगे वो हाईली सोलुबल होंगे, हाईली सोलुबल होंगे। लिखेंगे आप लोग हाईली, जो मोबाइल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स विच आर हाईली सोलुबल इन वाटर बट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्ले पार्टिकल। मतलब इसमें दो क्राइटेरिया है कि ये हाईली सोलुबल होते हैं, क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं, और कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय क्ले पार्टिकल। मीन्स से सोलुबल होंगे और क्ले पार्टिकल के द्वारा इनका एब्जॉर्बेशन भी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, फ्री होंगे। तो ऐसे पोषक तत्व जितने भी निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जितने भी निगेटिव चार्ज वाले होते हैं सब क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, और फास्फोरस को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट फास्फोरस, all elements which have anion, all elements which have anion except phosphorus is mobile in soil. ओके, तो एग्जांपल स्वरूप आप लोग देखते होंगे नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, SO4 सल्फेट फॉर्म ऑफ सल्फर, BO4 माइनस माइनस, MO माइनस। तो जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन। तो ये सब जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सॉइल में मोबाइल होंगे। तो आप एग्जांपल याद रखेंगे। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मोबाइल एलिमेंट के बाद लेस मोबाइल एलिमेंट का। लेस मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट, ये जो लेस मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं एक तो सोलुबल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सोलुबल होने के बाद क्या होते हैं, ये पौधे के जो सॉइल का जो क्ले पार्टिकल होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मोबाइल होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए मोबाइल एलिमेंट्स क्या हो गए,
मोबाइल एलिमेंट तो सोलुबल होते हैं, सोलुबल होने के साथ साथ वो एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन जो लेस मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सोलुबल तो होंगे लेकिन क्ले पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो उनका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, इसलिए उनको लेस मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। आपको मालूम है जितने भी प्लस चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स व्हिच हैव कैटायन, ऑल एलिमेंट्स व्हिच हैव कैटायन एक्सेप्ट मैग्नीज एंड जिंक, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड जिंक। जैसे आपका हो गया अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, निकिल अभी हाल ही में जोड़ा गया है 17वें एलिमेंट्स के रूप में। और तो ये जो है जितने भी एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं सब क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, किसको छोड़कर, एमन को छोड़कर और जिंक को छोड़कर। एमन क्या हो गया, एमन मोबाइल एलिमेंट्स होता है, एमन क्या होता है, सॉइल में मोबाइल एलिमेंट्स होता है, और जो जिंक है इमोबाइल एलिमेंट में आता है। तो ये हो गया हमारा लेस मोबाइल एलिमेंट्स इन सॉइल। अगला है, नेक्स्ट है इमोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल एलिमेंट्स, जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हमको उसको देखना है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है इमोबाइल एलिमेंट्स की, वो नॉन सोलुबल होते हैं और इनसोलुबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोलुबल। इनसोलुबल होने के साथ साथ क्या होते हैं, आपको मालूम है कि ये इनसोलुबल होते हैं, और दूसरे अगर इनसोलुबल हैं तो ये पानी में घुलेंगे ही नहीं, तो पानी कैरियर होता है इनको मूवमेंट करने के, क्योंकि इनके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो पानी कैरियर होता है, क्योंकि सोलुबल नहीं होते इसलिए जहां पर रहते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फास्फोरस। फास्फोरस का जो फास्फेट फॉर्म होता है, जैसे H2PO4 माइनस HPO4 है ना, HPO4 माइनस माइनस, और उसके बाद PO4 माइनस माइनस माइनस, ये 3 रूप होते हैं जो पौधे फास्फोरस को इन तीनों रूपों में लेते हैं। ये जो तीनों रूप होते हैं सब क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, इमोबाइल होते हैं सॉइल में, ठीक है। इसके साथ साथ जिंक, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल में क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सॉइल में 3 तरह के पोषक तत्व पाए होते हैं मोबाइलिटी के आधार पर। मोबाइल जो भी निगेटिव चार्ज वाले होते हैं फास्फोरस को छोड़कर, और प्लस उसके साथ में मैग्नीज भी मोबाइल होता है। लेस मोबाइल में हम लोगों ने बात किया, लेस मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सोलुबल तो होते हैं लेकिन वो क्ले पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसका हमने बात किया जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सब लेस मोबाइल होते हैं, एमन और जिंक को छोड़कर। और उसके बाद लेस मोबाइल एलिमेंट में हम लोग इमोबाइल में देखा हम लोगों ने कि इमोबाइल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सोलुबल नहीं होते, इनमें फास्फोरस और जिंक है। उसके बाद हम मोबाइलिटी की बात करते हैं पादप में, प्लांट न्यूट्रिएंट में, मोबाइलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट। पादप पोषक की पादप में, पादप पोषकों की पौधे में क्या है, गतिशीलता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली मोबाइल एलिमेंट, हाईली मोबाइल एलिमेंट्स में आप लोग देखे होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, Mg और MO, ये क्या है, हाईली मोबाइल एलिमेंट्स हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं मॉडरेट मोबाइल एलिमेंट। मॉडरेट मोबाइल एलिमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो जो मॉडरेट मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उसमें जिंक है, एक ही एलिमेंट्स है इसमें। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है, तीसरा एलिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं लेस मोबाइल इन प्लांट। इसका जो एग्जांपल है तो इसमें लिखेंगे कॉपर, Fe, सल्फर और कॉपर, Fe, सल्फर और Mn, ठीक है। ये क्या है, लेस मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं इमोबाइल एलिमेंट की, इमोबाइल इन प्लांट। तो इमोबाइल इन प्लांट में हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम और बोरान। ये जो एलिमेंट्स हैं जो पौधे में क्या होते हैं,
इमोबाइल होते हैं। तो पौधे में मोबिलिटी के आधार पर जो पोषक तत्व हैं इनको 4 भागों में, जबकि सॉइल में मोबिलिटी के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पौधे में मोबिलिटी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हाईली मोबाइल होते हैं एनपीके, एमजी और एमओ, और मॉडरेट मोबाइल होता है जिंक, लेस मोबाइल होता है कॉपर, एफई, एमएन और सल्फर, और उसके बाद इमोबाइल में कैल्शियम और बोरान होता है। अब देखिए इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करेंगे हम लोग, जब ऑनलाइन क्लास करेंगे, लाइव आएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करेंगे कि जो पोषक तत्व होते हैं इनकी मोबिलिटी सॉइल में हम पौधे में क्यों देखते हैं, क्या रीज़न है इसका। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम किसी भी पोषक तत्व को मोबिलिटी को सॉइल में जानने का प्रयास करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम उस खेत में कौन सा फर्टिलाइजर किस मेथड से डालें, तो हमको ये तरीका पता चल जाता है कि जो अगर कोई मोबाइल एलिमेंट्स है तो उसके लिए फोरेज एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो इमोबाइल होता है उसके लिए बहुत कम होता है। ऐसे ही पौधों में पोषक तत्वों को हम लोग इसलिए जानते हैं कि पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण होते हैं वो मोबिलिटी पर ही निर्भर करते हैं। जो हाईली मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हाईली मोबाइल होते हैं तो पौधे में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और नीचे उनकी कमी शो होने लगती है। जैसे जैसे मोबिलिटी कम होती जाती है उनकी डिफिशियंसी सिम्टम पौधों के ऊपरी भाग में दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का ये लेक्चर है वो समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।